सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। और आज वो किस्सा सुना रहा हूँ जिसकी आप सबको बहुत लंबे समय से इंतज़ार थी। आखिरकार मैंने वो शख्स ढूंढ ही लिया जो उस दिन उस कार में सवार था आलमगीर और अमीरज़ादा के साथ, जिस दिन दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर इब्राहिम का प्रभा देवी और शिवाजी पार्क के नज़दीक एक पेट्रोल पंप पे मर्डर किया गया था 1981 में। उस बहुत सी अटकलें उस कार के बारे में लग रही थी कि किस किस्म की कार थी, कितने लोग थे उसमें, कौन कौन थे और कैसे उन्होंने साबिर इब्राहिम का पीछा किया और उस पेट्रोल पंप पे जाके उसको मार गिराया। तो इस शख्स ने, चश्मदीद गवाह, जिसने वो पूरा किस्सा सुनाया कि उस दिन कैसे वो लोग निकले, कहाँ से निकले, कैसे उनको साबिर इब्राहिम की गाड़ी नज़र आई, कैसे उसका पीछा करते हुए पेट्रोल पंप तक पहुँचे और कैसे वहाँ पे साबिर इब्राहिम को मारा गया। ये एक चश्मदीद गवाह की कहानी है जो अमीरज़ादा और आलमगीर के साथ उस गाड़ी में मौजूद था। अब शख्स का पूरा रोल क्या है वो खुद बताएगा। उसकी आवाज़ जो मैंने रिकॉर्ड की है, उसने एक रिक्वेस्ट की है कि उसका नाम नहीं बताया जाए और मैंने वो नाम उसका नहीं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग जो पुराने जानकार हैं अंडरवर्ल्ड के, वो शख्स अपने आप में बहुत बड़ा नाम है अंडरवर्ल्ड का। पुराने लोग सब उसको जानते हैं और जो लोग ये वीडियो सुनेंगे उसको इतने सालों से जानने वाले लोग उसकी आवाज़ पहचान लेंगे, लेकिन आम लोगों को उसकी आइडेंटिटी पता नहीं लगेगी क्योंकि बहुत साल वो आदमी अंडरग्राउंड रहा, अपना इलाका छोड़ के शादी रचा के ब्याह करके अपने बाल बच्चों के साथ अभी मुंबई से दूर कहीं रह रहा है, जहाँ पे उसके अड़ोसी पड़ोसियों को नहीं पता कि ये आदमी कौन है। तो ना ही वो ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करता है, कोई सोशल फंक्शन में नहीं जाता है, बहुत एक एकांत जैसी ज़िंदगी सिर्फ अपनी फैमिली के साथ वो आदमी व्यतीत कर रहा है। तो वो शख्स जिसने अंडरवर्ल्ड को बहुत करीब से देखा, दाऊद इब्राहिम का बहुत पुराना मित्र था बचपन का, करीम लाला गैंग के जितने यंगस्टर थे सबको बचपन से जानता था, साथ में उठना बैठना खेलना लड़ाई झगड़े और साथ में सब काम भी किए उसने, और बहुत सालों तक वो अंडरवर्ल्ड में एक्टिव रहा। लेकिन 1987 में जो पठान लोगों का दाऊद इब्राहिम के साथ समझौता हुआ, वो लड़ाई बंद हुई, उसके बाद उस आदमी ने अपनी लाइन चेंज किया और दूसरी बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में और छोटे मोटे काम करने लगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी से उसने किनारा कर लिया था। खैर, तो वो शख्स को मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा, कहाँ कहाँ से उसका कॉन्टैक्ट निकाला, अहमदाबाद से, बड़ौदा से, सूरत से, जहाँ किसी ने बताया कि पिछले सालों में वो सूरत में था। खैर, उसको मैंने ढूंढा, उसके मैसेज छोड़ा और कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आ गया। लेकिन उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में उसने काफ़ी दिन लगाए और कल आकर जाके मैंने उसकी जो उसने तो बताना चाहता था, मैंने उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला कि आप ये बोलिए, वो बोलिए, ऐसा बोलिए, ये बताइए, वो बताइए, कुछ नहीं। मैंने खाली सिर्फ उसको कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए उससे बीच बीच में बात की, वो आप सुन सकोगे इस वीडियो के साथ। उसकी वो वीडियो का पहला हिस्सा जो आज हम आपको सुनाएंगे, दूसरा हिस्सा कल सुनाया जाएगा। तो इस आज के किस्से में 3-4 बातें बहुत खुल के समझ आएंगी जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो बातें आपको नहीं मालूम पड़ेंगी तो वो वीडियो भी आपको पूरी तरह से, ऑडियो जो उसकी टेप है वो बराबर आपको समझ नहीं आएगी। अभी 3-4 दिन पहले मुझे मेरे दोस्तों ने एक
किसी और मेरे एक मित्र जो पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत नाम कमाया है। उन्होंने एक शख्स से इंटरव्यू की, उसकी वीडियो मुझे मेरे दोस्तों ने भेजी, और वो शख्स जिसकी इंटरव्यू की है, जो आदमी उस वीडियो में बोल रहा है उसमें, वो कोई और नहीं है, वो दाऊद के ख़ास दोस्त रज्जी का छोटा भाई है फिरोज़। शायद बड़ा होगा, मुझे पता नहीं। 4 भाई थे, रज्जी, साहिल, फिरोज़ और एक और था, जिनमें से 3 अब इस दुनिया में नहीं हैं। फिरोज़ अभी तक ज़िंदा है। तो उस वीडियो में फिरोज़ ये बात बता रहा है कि जब ये लोगों ने साबिर इब्राहिम का पीछा किया, तो जिस गाड़ी में पीछा किया वो शायद फूलों से सजाई गई थी, जैसे एक शादी वाली गाड़ी होती है, वो उसका मुंबई की सड़कों में पीछा करती रही। साबिर की गाड़ी आगे आगे, ये फूल से भरी गाड़ी पीछे पीछे, और ये सब उसने लंबा चौड़ा ड्रामेटाइज करके किस्सा सुनाया। और उसी किस्से में वो ये कहता है कि समद खान का जो मर्डर हुआ था वो 1986 में हुआ था। 1984 में समद की डेथ हुई, सबको पता है। मैंने भी 6-7 वीडियो उसके ऊपर बनाए, उसके परिवार वालों से बात करके सब बताया था। पूरी क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड में, कोर्ट के रिकॉर्ड में, सब हिस्ट्री में सबको मालूम है कि सितंबर 1984 में समद का मर्डर होता है। 86 में तो उसके वालिद जो रहीम खान थे, उनका मर्डर होता है। तो 87 में मक्का में जाके पठान गैंग और दाऊद गैंग का समझौता होता है, जो अग्रीपाड़ा के एक पीर साहब करवाते हैं। और ये शख्स जो रज्जी का भाई है फिरोज़, जिसकी इंट्रोडक्शन ये कह के करवाई गई कि वो अंडरवर्ल्ड का एनसाइक्लोपीडिया है। अब एनसाइक्लोपीडिया ये कहता है, जो 2 साल का फ़र्क उस शख्स को मालूम नहीं, 84 को 86 बोलते जा रहा है, और ये कहता है कि मक्का में जो एग्रीमेंट हुआ था वो समद खान के मरने के पहले हुआ था, जो कुछ इस किस्म की बात वो बता रहा है। उसको ये भी पता नहीं है कि मक्का वाला जो समझौता हुआ था वो 1987 में हुआ था, और 87 में ही पठान गैंग के बाकी लोग दुबई गए थे, जिनके साथ करीम लाला गए थे, और उनका सबका भी एक सेपरेट एग्रीमेंट दाऊद के साथ हुआ कि आगे से हम आपस में नहीं लड़ेंगे। वो एपिसोड भी मैंने आपको बना के सुना चुका हूँ। तो ये एनसाइक्लोपीडिया साहब बताते हैं कि समद खान का जो बाप था रहीम खान, वो बड़ा भाई था और करीम खान छोटे भाई थे। और समद खान कहता करीम लाला को, चचा कहता था कि चचा पागल हो गया है। तो ये एनसाइक्लोपीडिया साहब को इतना भी मालूम नहीं कि करीम लाला बड़े भाई थे और रहीम खान छोटे भाई थे, उनको बड़े बाबा बोला जाता था। ऐसी बहुत सारी और किस्म की बातें कच्ची पक्की उसने की हैं कि गरीब लाला बहुत गरीब आदमी था, उसके पास पैसा नहीं था, उसकी एक घर था छोटा सा, एक दुकान का किराया आता था, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसका पैसा था वो रहीम खान के बेटे खा गए। कुछ इस किस्म की बातें भी कही हैं। अगर एनसाइक्लोपीडिया ऐसा होता है तो मुझे नहीं मालूम कि कोई उस किताब का और नाम क्या हो सकता है। खैर छोड़िए, उनका काम है, करते रहते हैं। उन्होंने अपनी किताबें बेचनी है, अपना कलाम बेचना है, करने दो। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी कभी मार नहीं खाती। तो दुनिया भर को मालूम है कौन बड़ा था कौन छोटा था, समद कब मरा कब नहीं मरा, समद का बाप कब मरा कब नहीं मरा। तो ये चीज़ें को सिद्ध करना कि क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ऐसे कह रहा है इसलिए ये बात सही हो सकती है, तो वो करने दो उनको, उनकी मर्ज़ी। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो गाड़ी समद खान के पीछे लगी उस पर कोई हार वार नहीं लगे थे, उसको कोई शादी की गाड़ी बना के सजाया नहीं गया था, कोई प्लानिंग नहीं थी उसको मारने की। वो सारा इंसिडेंट हुआ कैसे, वो ये शख्स आपको अपनी ज़बानी सुनाएगा, जो इस पूरी जिसने अपनी आँखों से ये पूरा मंज़र देखा। वो एक कहते हैं कि एक्सीडेंटल उसकी प्रेजेंस थी।
हुआ कुछ ऐसे था कि उस दिन जिस दिन साबिर खान को इन लोगों ने देखा, उसका पीछा किया और मारा, उसके 3-4 दिन पहले जो पठानों की और दाऊद गैंग की जो लड़ाई होती थी रोज़ की, उसको ख़त्म करने के लिए हाजी मस्तान के घर पे एक मीटिंग हुई थी, जो जो बाई ने, जैना मौसी ने अरेंज की थी। उसमें करीम लाला भी थे, दाऊद इब्राहिम के पिताजी थे, दूसरे थे, सब बड़े लोग, बरादरी दोनों साइड के, ये सब बैठे और वहाँ पे कुरान पे कसम खाई गई कि आज के बाद हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। ये हाजी मस्तान के घर की बात है। लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन रज्जी के साथ एक आदमी का झगड़ा होता है। वही रज्जी जो दाऊद का बचपन का दोस्त था और ये एनसाइक्लोपीडिया साहब का भाई था। तो उसके साथ उस शख्स का झगड़ा होता है और उस शख्स का नाम था जाफ़र लाल पत्ती। लाल बत्ती क्या उसका नाम था, सरनेम उसका। वो आदमी पाईदुनी का रहने वाला था और एक मर्डर केस में सज़ा काट रहा था। पैरोल पे आया था किसी कारण से। पैरोल में आने के बाद उसका रज्जी से झगड़ा होता है। रज्जी उसकी शिकायत दाऊद इब्राहिम के पास करता है और दाऊद इब्राहिम उस आदमी को अपने ऑफिस में, बोरी मोहल्ला वाले ऑफिस में बुलाता है और उनकी बातचीत के साथ झगड़ा होता है, जहाँ पे दाऊद और उसके लोग उस जाफ़र को उसकी पिटाई करते हैं और वो आदमी जान बचा के भाग जाता है। भागने के बाद वो आदमी सीधा आलमगीर और अमीरज़ादा की शरण में जाता है। उनको पूरी कहानी बताता है कि ऐसे इन लोगों ने मुझे मारा और मेरे साथ ये किया वो किया। और कहा यह जाता है कि उसके पहले से भी जो बुज़ुर्गों ने फैसला किया था दोनों पार्टी के झगड़ा मिटाने के लिए, उससे पठान लड़के खुश नहीं थे। वो अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते थे। उसका एक कारण और भी था। जो अमीर ज़ादा का बाप था नवाब खान, वो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं हम कि बहुत अग्रेसिव किस्म का आदमी था और वो चाहता था कि उसके बेटों की दादागिरी उस इलाके में चले, ना कि दाऊद और उसके गैंग की चले। तो वो हर मौका ऐसा ढूंढता था जहाँ पे पठान, यंग ब्लड जो पठान थे, उनको भड़काया जाता था दाऊद और उसकी गैंग के खिलाफ। जो इंट्रा गैंग रवैलरी थी, उनको बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम वो नवाब खान करता था। ये बात मुझे पठान गैंग के बहुत से लोगों ने बताई और इस शख्स ने भी बताई, जिसकी आवाज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर में सुनाने वाला हूँ। तो 2 दिन से वो आदमी अमीरज़ादा और आलमगीर की शरण में उनके साथ घूमता रहा। मुंबई में कहीं जूस पीने जाना है कि सरदार पाव भाजी पे खाने जाना है, तो वो इनके साथ जाता था। और मुझे नहीं लगता कि कहीं जो पहले थ्योरी कही जाती थी कि बहुत महीनों से साबिर को मारने की प्लानिंग हो रही थी, कोई कांग्रेस हाउस की लड़की को साथ में जोड़ा गया, उसके बाद मनिया सुरभे को साथ में लिया गया, बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये कहानी आपको समझ आ जाएगी उस चश्मदीद की का बयान सुन के जो उसने दिया। और बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कम शब्दों में नहीं आ सकती। आज आप खाली ये देखिए कि उस दिन ये लोग एक एम्बेसडर गाड़ी लेके अमीरज़ादा, आलमगीर और वो बत्ती वाला, लाल बत्ती, वो आदमी जाफ़र, वो इनके साथ निकलते हैं। उसके आगे की कहानी आप सुनिए उस चश्मदीद गवाह की ज़ुबानी। हाँ, कुछ नहीं, वो कुछ भी, खाली बस वही किस्सा सुना दो, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है अपने को। नहीं नहीं, अभी ये किस्सा ऐसा है हाँ जी। कि इन लोग का कुरान पर हाथ हुआ था हाँ। मस्तान भाई के वहाँ। ओके। वो उनके घर पे हुआ था, उनके बगले में? हाँ, उनके मस्तान भाई के घर पर ही। ओके, वो पेट्रोल रोड पे? नहीं, नेतनसी रोड, हाँ नेतनसी रोड, हाँ बालकेश्वर। हाँ हाँ, नफेंसी रोड, ओके ओके। उधर पर इन लोग का कुरान पर हाथ हुआ था। वो टाइम पर मैं दाऊद लोग के साथ रहता था। ओके।
वो मेरे जो थे वो दाऊद लोग के साथ ही दोस्ती थी, हाँ हाँ। ये लोग के साथ नहीं था, ये अमीरजादा आलमगीर, ओके। समझे ना। फिर बाद में मेरा कुछ झगड़ा, यानी वो अमीर आलम के साथ में रहता था एक, हाँ। उससे हुआ, ओके। तो उसको मारने के लिए हम लोग गए थे। ओके। तो वो टाइम पर मतलब फिर सब वो हमारा जो सैयद साहब था पठान, हाँ। उसने हम लोग का सबसे यानी दोस्ती करा दी है। ओके। सैयद कौन? सैयद ये इधर मदनपुरे में सैयद साहब था। ओके। नहीं, ये करीम लाला भी इसको जानता था। ओके ओके। ये हमारे पठानों का सैयद है। हाँ अच्छा, यानी सैयद बोले तो ब्राह्मण जैसा, हाँ हाँ। ऐसा ये सैयद है। ओके ओके। तो फिर बाद में वहाँ पर हमारा यानी सब दोस्ती करा दी है हाँ आमिर आलम से। फिर इन लोग ने मेरे को बोले तुम भी यार पठान, हम भी पठान, हाँ। अपन साथ में सब काम करेंगे। ओके। तो ऐसा करते हुए वो दाऊद ने मेरे को मना भी करा कि अकबर, इन लोग से तू तेरा हाथ पैर बचा के रख। दाऊद को आप पुराने जानते थे क्या, उन्हीं दिनों में मिले हाँ, थे? पहले से, पहला मेरा दाऊद लोग के साथ ही था। ओके। तो मैं बोला भाई मेरा कुछ नहीं, तुम्हारे से भी है, इन लोग से भी है, हाँ फिर तुम भी काम के लिए बुलाते हो, मैं आता हूँ, इन लोग भी बोलते हैं तो जाता हूँ, और इन लोग कोई ऐसा तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचते। हाँ। तो बोले ठीक है। रज्जी भी बैठा था हाँ। और दाऊद भाई भी था। ओके। अभी उसके बाद में वो एक ये जाफर कौन, लाल ये पट्टी कहाँ का- पे मुलाकात हुई आपकी, कौन से एरिया में? यही मुसाफिर खाना जहाँ दाऊद भाई का घर है, ओके ओके वही। ओके ओके। अब बोलने का मतलब ये है कि एक तो इन लोग का कुरान पर हाथ हुआ, हाँ तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, हाँ। तो ये गलती ये पठानों की है। ओके। और ये बात मैं जानता था हाँ कि इनका मस्तान भाई के वहाँ पर हाँ समाधान हुआ है, हाँ कुरान पर हाथ हुआ है। हाँ। तो अभी यार मैं कैसा दाऊद भाई के खिलाफ जा सकता हूँ। बिल्कुल। तो इन लोग ने मेरे को अंधेरे में रखे भाई। ओके। हाँ, और ये किस्सा फिर मतलब इन लोग ने वो जाफर करके एक था लाल पट्टी, हाँ। हाँ, उम्र कैद की सजा काट रहा था। अच्छा, वो यहाँ आर्थर रोड में? और उसका और दाऊद भाई का झगड़ा हुआ रज्जी के जगह पे। ओके। तो वो टाइम इन लोग ने मतलब दाऊद भाई लोग ने उसके एक जाफर के साथ में था, उसको मारे, जाफर भाग गया। ओके। जाफर भाग गया तो जाफर जाके वो अमीर आलम से मिला, ओके। समझ गए। अभी मैं जाफर को नहीं जानता था, हाँ नहीं, जाफर जेल में था जब बाहर आ गया था, जब मारे उसको, जब जेल में मारा? केरल पर आया था। ओके ओके ओके। केरल पर। हाँ हाँ। तो उसका रज्जी का लफड़ा चलता था, वहाँ दाऊद लोग भी बैठते थे। अच्छा, रजी रजी खास था उस जमाने में दाऊद का, उस टाइम पे भी? हाँ, खास था बोले तो इन लोग का धंधा ही था ना मार्केट का, हाँ हाँ कराफट मार्केट, मनीष मार्केट। हाँ तो ये सब सिलसिला चलता था। हाँ। अब एक दिन इन लोग ने मेरे पास आए और मेरे को बोले यार अभी अपने को जाने का एक जगह। तो मैं बोला भाई बता कौन सी जगह जाना है। हाँ। अरे बोले चल ना चल, बोले ऐसा। तो मैं बोला भाई ठीक है, मेरे साथ में जोड़ीदार थे, हाँ मैं उन लोग को बोला चलो जाते हैं अपन इनके साथ। हाँ तो फिर उसने मेरे को जाफर लाल पट्टी से मिलाया, हाँ अमीरजादा ने, बोले ये जाफर लाल पट्टी है। हाँ। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये तो अभी इनका 2 दिन पहला उधर झगड़ा हुआ। हाँ। तो जाफर लाल पट्टी ने सब वो उन लोग का दिमाग खराब करके रखा था, अमीर आलम का। हाँ ये मतलब उन लोग को मारो, उन लोग को मारो। अरे यार लेना देना क्या है, मारो, कुरान पर हाथ है। हाँ। ये तो यार फिर हमको इन लोग ले गए तो हमको ये पता भी नहीं कि ये क्या करने वाले। अच्छा।
न लेके समझ गए कब ना? कैसे गए? अब गाड़ी थी, क्या थी, टैक्सी थी हाँ, क्या? अम्बासिडर कार थी अमीर दादा की, हाँ। वो कार लेके गए थे। कौन चला रहा था उसको, गाड़ी को? चलाने के लिए मैं ही था भाई। ओके, अच्छा, गाड़ी आप चला रहे थे, ओके। हाँ, कोई ड्राइवर था नहीं। हाँ। अब वो रजिया फंस गई कुंडों में। हाँ। अभी अपने को ये पता नहीं था इन लोग के मन में क्या है, दिल में तो क्या है। आपके जो दो दोस्त थे उनका कोई लेना देना नहीं किसी से, खाली आपके नहीं दोस्त थे? नहीं, वो मेरे दोस्त थे। ओके। समझ गए ना? अच्छा, वो पठान गैंग के साथ कुछ नहीं, लेना देना नहीं उनका कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसे घूमने निकले आप लोग? बस ऐसा ही, ये बोले काम है काम है, अब क्या काम है वो अल्लाह को मालूम। ओके। और वो अचानक फिर जब ये ये बात पता और चल। कौन, और कौन कौन था आपके साथ में? दो आपके दोस्त थे क्या, आप तीन? हाँ, हम तीन और अमीर आलम और जाफर। जाफर, तो 6 जाना आप लोग? ओके। तो ये साले इन लोग, तो हम लोग जा रहे थे हाजी अली जूस सेंटर जूस पीने। ये कितने बजे की बात होगी, रात की, शाम की? ये 10, 10:30। ओके। समझ गए? हाँ। तो वहाँ गए हम लोग जूस पीने के लिए, तो इसकी नजर पड़ गई साबिर की गाड़ी पर। अच्छा, वो अच्छा वहां से निकल रहा था वो? नहीं, वो वहाँ पर नहीं है, वो फेमस वो लैब है हाँ, फेमस तार लैब, के हाँ। ऊपर, हाँ हाँ। सरदार बाजी पाव के आगे। हाँ। और इन लोग बोले गाड़ी घुमाओ, तो आरटीओ के तो गली से वो जो इसके पास कोई फेर गाड़ी थी, साबर के पास? फियाट गाड़ी थी 3666। ओके। तो वो जब वो खुद ही चला रहा था ना, कोई और नहीं नहीं, वही था और उसके साथ में वो चित्रा थी। ओके, वो बैठी थी साथ में आगे? हाँ, और ये निकला हाजी अली की तरफ साबिर। हाँ। तो बोले वो जा रही गाड़ी, वो जा रही, ऐसा करते करते साले उधर पर आ गए। अच्छा। ये तुम्हारा क्या सेवाजी पार्क के पंप पर वो उसकी गाड़ी गई। तो और अब इन पीछे लोग ने- पीछे जाते रहे आप उसके, लगा लिए पीछे? अरे मैं तो बोल रहा था कि निकल जावे, हाँ। ये तो सिलो था। हाँ। लेकिन वो बोलते हैं ना यार, इंसान का बस होनी को कौन टाल सकता है। हाँ। हाँ। तो ये गाड़ी रुकी और इन लोग उतरे तीन उसको मारने के लिए। तो मैं मेरे साथ वालों को बोला, ये नीचे उतरना नहीं। हाँ। देखो, ये तो ऊपर वाला भी नियत को देखता है, हाँ। अपनी नियत में नहीं था। हाँ। बराबर। हाँ। अब इन लोग ने सीधा अटैक करे, उसको कांच तोड़े गाड़ी का, मारे करे, और वो चित्रा भाग गई उतर के। हाँ। अब उसके बाद में फिर कांच कैसे तोड़ दिए इन्होंने? वो गन से ही तोड़ दिया? नहीं, वो चॉपर था। अच्छा। समझ गए ना? अच्छा, ये गन भी रखते थे, चॉपर भी साथ में रखते थे? हाँ, चॉपर भी था, डबल बैरल की राइफल भी थी। अच्छा। अरे बाप, रिवॉल्वर वगैरह नहीं था? रिवॉल्वर था ना। ओके। तो ये साले मारे, और मारने के बाद अभी मैं बोला यार, ये तो अपन फंस गए पूरा। हाँ। अभी यार अपने को कुछ पता नहीं, तो अभी क्या कर सकते। हाँ। एक तो कुरान पर हाथ रख करके ये लोग गलत करे, हाँ। ये बात मैं जानता था हाँ। कि ये लोग गलत कर रहे। लेकिन अभी यार होनी को कौन टाल सकता है। सो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे एक घटना जो ऐसे लगता है कि कोई वेल प्लान्ड या प्लान्ड इन एडवांस नहीं थी, एक घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि जो अंदर का गुस्सा था एक दूसरे के खिलाफ, वो देखने के बाद फिर भड़क उठा। और जो 2-3 दिन से जाफिर उनको भड़का रहा था, उनके साथ घूम रहा था, उसकी वजह से उन्होंने ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, या ये भी हो सकता है कि वो पहले से ढूंढ रहे हों पिछले 2-3 दिन से
कि दाऊद गैंग का कोई आदमी हाथ में आ जाए तो उसके साथ हम मुकाबला करेंगे। और इसमें आपने एक और खुलासा सुना आज कि पहली बार मैंने भी सुना कि उनके पास चॉपर भी रखते थे साथ में और एक डबल बैरल गन का भी इस्तेमाल हुआ। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। हम तो समझते थे कहीं रिवॉल्वर, पिस्टल, चाकू, छुरा इस किस्म के हथियार रखते थे, लेकिन एक गाड़ी में डबल बैरल गन रखना वो काफ़ी खतरे से कम नहीं होता, क्योंकि बहुत दूर से मार कर सकती है। शायद वो कारण था कि उन्होंने जो दाऊद के घर पे जाके गोलियां चलाई वो डबल बैरल गन से चलाई गई होंगी, क्योंकि उसका रेंज बहुत दूर तक जाता है। खैर, कल आपको सुनाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। साबिर के मर्डर के बाद इन लोगों ने क्या किया, कैसे किया और उसका क्या अंजाम हुआ। सो इंतज़ार कीजिए कल तक। कल फिर आपसे मिलेंगे इसी किस्से की दूसरी किस्त लेकर। देखना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।